नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज दिन बुधवार और 29 तारीख है, कल 30 तारीख। तो देखो, प्राइस आज इसके ऊपर ओपन हुआ था, जो मैं आपको बताया था कि इसके अम, ये लेवल ये लेवल के ऊपर क्लोज किया था उसने। और क्लोज करने के बाद ये हमारा एक छोटा सा रेसिस्टेंट था, ठीक, छोटा सा सप्लाई जोन था। प्राइस प्राइस सेक्शन इसके ऊपर खुला, खुलने के बाद नीचे आया और इसी लेवल को सस्टेन करके ऊपर उठा। और उठने के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर निकलता गया और निकला, और कहाँ रुका? इस लेवल पे। देखो, प्राइस किसी लेवल को अगर ब्रेक करता है ना, प्राइस अगर किसी लेवल को ब्रेक करता है तो वो उसके लिए जो नेक्स्ट लेवल होता है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। और एक अगर नीचे की तरफ टूटता है तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल जो भी होगा नीचे की तरफ स्विंग, डाउन स्विंग क्लोजिंग प्राइस से, वो उसके लिए एक डिमांड की तरह काम करेगा। प्राइस वहाँ पे थोड़ी देर, चाहे कुछ दिन, अगर लंबे टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो कुछ दिन, और अगर 15 मिनट इंट्राडे कर रहे हो तो कुछ दिन, सॉरी, कुछ समय के लिए अपनी साइकोलॉजी की उधर उधर अपना दिखाता ही दिखाता है, वहाँ पे रुकता है थोड़ी देर, ठीक है। बायर को इनवाइट करेगा, सेलर इनवाइट होंगे वहाँ पे। अगर ऊपर की तरफ खुलता है, अगर उसके नेक्स्ट स्विंग, अपर स्विंग पे, अगर पिछले हिस्ट्री के हिसाब से जो भी स्विंग होगा, जैसे यहाँ पे है, तो वहाँ पे इस लेवल पे जाके प्राइस ने अपनी साइकोलॉजी दिखाई। वहाँ पे अपनी साइकोलॉजी दिखाने का मतलब ये है, मैं बार बार जब बोलता हूँ कि साइकोलॉजी दिखाई, मतलब कि साइकोलॉजी दिखाने का मतलब ये है कि वो बायर और सेलर को इनवाइट करती है, ठीक है। बायर सेलर जब तक वहाँ किसी लेवल पे, देखिए, किसी लेवल पे अगर बायर सेलर नहीं आएंगे, किसी लेवल पे अगर बायर सेलर नहीं आएंगे किसी लेवल पर, तो वहाँ पे क्या है कि इसको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। साइकोलॉजी, जैसे कि देखो, साइकोलॉजी का मतलब क्या है? प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे करता है, प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे करता है। कुछ लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे बाई कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे बाई कर रहे हैं। अब जिसमें स्ट्रेंथ होगा वो ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब तक यहाँ पे उसको स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, प्राइस में लिक्विडिटी उसको नहीं मिलेगी, उसको तरलता नहीं मिलेगी, तब तक प्राइस मूव करेगा ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब प्राइस मूव तभी करता है जब उसको लिक्विडिटी मिलती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो देखो, प्राइस यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर क्लोज किया था, उसके लिए सप्लाई ये था, ठीक। प्राइस यहाँ पे खुला और खुलने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया और इस लेवल पे आके देखो, यहाँ पे आके रुका है प्राइस, ठीक है। आप लोग देखो, आप छोटे छोटे प्रॉफिट के बारे में सोचो, एक ही बार मत सोचो कि हम यहाँ पे बाई किए और हम एक ही दिन में 50,000 ले लें, 40,000 ले लें, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे बूंद बूंद से तालाब भरती है। आपकी एनालिसिस, आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी तो आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको ट्रेड मिलेगा। क्या है ना कि देखो, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि कोई भी काम धीरे धीरे होता है, कोई भी काम धीरे धीरे होता है। अगर हम बूंद बूंद ही अगर पानी अगर डालेंगे पौधे में ना, तो वो ग्रो करेगा। पौधे में अगर हम बूंद बूंद पानी अगर डालेंगे तभी वो ग्रो करेगा। एक बार ही अगर बहुत ज़्यादा पानी अगर डाल देंगे तो पौधे भी नुकसान हो जाएंगे, पौधे का भी। और जो मिट्टी में बीज है, वो मतलब वो बीज ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि धीरे धीरे कूल माइंड से सीखो, पहले लर्निंग करो, लर्निंग करने के बाद अर्निंग करो, ठीक है। लोग ग्रेजुएशन देखो, बचपन से हम लोग क्वेश्चन करने की आदत, अगर तुम्हें कोई नहीं चार्ट खोले हो तो चार्ट से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने का मतलब ये है, क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि प्राइस तुम वहाँ पे क्यों गए, ऐसा नहीं है। मतलब उसकी साइकोलॉजी को खुद अंदर अंदर आखिर ये मूव आया है यहाँ से। हमें ये क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर हम कहें कि प्राइस यहाँ से मूव आया है तो ये मूव के रीज़न क्या है, प्राइस यहाँ पे क्या सही। अच्छा, एक बात बताओ, हमें ये चीज़ दिख रही है, ऑब्वियसली आपको भी दिखनी चाहिए, लेकिन बस वही है कि आप अभी लर्निंग फेज में हो, मैं भी लर्निंग फेज, ये कभी ये समुद्र है,
जितना आप इससे ज्ञान ले सको, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे देखो, जूम कर लें तो पहले प्राइस प्राइस यहाँ पे क्लोज किया था, ठीक है। प्राइस यहाँ पे क्लोज किया था। अब क्लोजिंग से ऊपर साइड में देखो, यहाँ पे ये स्विंग है, ठीक है। ये भी ब्रेक नहीं हुआ था। कल यहाँ पे क्लोज ज़रूर किया था प्राइस ने, बट इसको ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। तो उसके लिए ये एक क्या हो जाएगा, ये एक सप्लाई जोन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसके नीचे देखो, इस साइड क्या है, ये भी ब्रेक नहीं हुआ है, ये है डिमांड जोन। मैं आराम से आप लोगों को डीपली समझा रहा हूँ, डिमांड जोन। अब प्राइस यहाँ पे क्या किया, आप खुद सोचो। प्राइस कभी भी आप जानते हो कि प्राइस ऐसे ऐसे करके मूव करता है, ठीक है। प्राइस ऐसे ऐसे करके मूव करता है, नीचे की साइड में, ऊपर साइड में, ठीक है। अब जब ये चीज़ हमें दिख रही है, तो देखो प्राइस इसमें कैसे मूव किया है। प्राइस यहाँ पे ऊपर इस क्लोजिंग से ऊपर खुला है, ऊपर खुला, खुलने के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इस क्लोजिंग से नीचे आया, नहीं आया, ठीक। प्राइस यहाँ तक कि और नीचे आ सकती थी, कोई क्योंकि रुकावट नहीं है, ठीक है ना। प्राइस आ सकती थी, क्योंकि अगर हम देख, लेकिन बट बशर्ते क्या था कि यहाँ पे ये चीज़ इसको यहाँ पे ये है, आप देखो यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद, ठीक है ना, कुछ लोग पोजीशन यहाँ पे फिर बनाए हैं कि प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम हमारी लिमिट ऑर्डर, जो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाले होंगे, उनकी प्राइस लेके ऊपर जाएगी, ठीक है। तो बस वही है, आप समझो इस चीज़ को कि प्राइस के लिए ये एक डिमांड है, ये एक सप्लाई है, ठीक। प्राइस यहाँ पे क्लोज किया है, अब प्राइस इसी लेवल पे आके रुका है। आप देखो, ओपन हुआ, ओपन बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव किया, और मूव करने के बाद प्राइस इस लेवल पे आया, ठीक है। अब आने के बाद प्राइस अब थोड़ी ऊपर जाएगी, लेकिन गई है ऊपर, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ है, आप बताओ स्ट्रेंथ है उसमें। प्राइस नीचे आई, आने के बाद प्राइस फिर अभी बाइंग पोजीशन बनाई है, लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे हम ये नहीं देख सकते, कोई भी जगह हो, अगर डिमांड लेवल या सप्लाई लेवल कोई भी हो, अगर प्राइस वहाँ पहुँची है, क्लोजिंग दे दी उसके ऊपर या फिर नीचे, तो हम अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे और क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है ना कि यहाँ पे कितने पोजीशन, सेल के पोजीशन है या बाइंग के पोजीशन। कल क्या करेगी मार्केट यहाँ पे नीचे भी खुल सकती है, ऊपर भी खुल सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमें दिख नहीं सकता कि यहाँ पे सेलर के पोजीशन ज़्यादा हैं या बायर के, ठीक है। ये हमको दिख नहीं रहा है, ये तब पता चलेगा जब प्राइस गैप अप खुल जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि बायर में स्ट्रेंथ था, प्राइस को ऊपर लेके गए। और नीचे खुलती तो हम ये कहते हैं कि सेलर में स्ट्रेंथ था, सेलर प्राइस को नीचे लेके आया, ठीक है। बट हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस ऐसे ही मूव करती है। कभी कभी प्राइस स्पाइक नीचे की तरफ करेगी, अगर स्पाइक नीचे की तरफ करती है प्राइस, तो उसके लिए ये सप्लाई जोन हो गया, क्योंकि यहाँ से प्राइस गिरा है, इस लो को ब्रेक किया है, प्राइस यहाँ से नीचे गिरा है। अब जब तक प्राइस यहाँ पे एक साइकोलॉजी नहीं बनाएगी, बायर यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक। यहाँ पे अब क्या करेगा प्राइस, ट्रैपिंग करेगा, सेलर को ट्रैप करेगा। सेलर यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, अपनी स्टॉप लॉस यहाँ पे डालेंगे, और प्राइस ऊपर चला जाएगा इस लेवल तक, इनको ब्रेक करने के बाद। ऐसे ही काम होता है, ठीक है। हमको बस डीपली प्राइस को समझना है और स्टॉप लॉस को अपना देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं इतना लंबा लेके देखो, भावनाओं में मैं बह जाता हूँ समझाने के चक्कर में। चलते हैं चार्ट पे, हम समझते हैं इसको, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगी, कोई उसमें इशू नहीं है। तो देखो प्राइस क्या किया है, प्राइस के लिए ये डिमांड हो गया था, क्योंकि प्राइस यहाँ से शार्पली मूव किया था, ये सप्लाई था उसके लिए, ठीक। अब प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर करने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुका, रुकने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट, कल के लिए ये चीज़ को देख लेते हैं हम। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक, प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल तक आ सकता है, ठीक। अगर प्राइस यहाँ पे कहीं खुलता है, खुलने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक। प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक।
दूसरा, अगर प्राइस नीचे खुलता है यहाँ कहीं, ठीक, प्राइस अगर नीचे खुलता है यहाँ कहीं, तो प्राइस खुलने के बाद अगर कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव करती है, तो ये लेवल है, ये जोन पूरा ये लेवल है। अगर ऊपर की तरफ करती है तो यहाँ तक जा सकती है, ठीक है, ठीक है, जहाँ से प्राइस टूटी है, स्विंग तोड़ा है ना, ये स्विंग को तो अगर तोड़ता है प्राइस नीचे आता है, तो प्राइस खुलने के बाद इसी को रिस्पेक्ट करेगी, इसको रिस्पेक्ट करके फिर अपने जहाँ से उठी है इस लेवल तक आएगी। उसको नीचे आने के लिए ना, प्राइस अगर यहाँ से ऊपर अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर पाती है, अगर खुलती है इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है, तो प्राइस के लिए ये भी एक सप्लाई की तरह काम करेगा, और फिर नीचे आएगा तो ये डिमांड की तरह काम करेगा। प्राइस को ऊपर जाने के लिए इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, अगर गैप डाउन खुला है तो। प्राइस अब गैप डाउन हो गया, अब हो गया गैप अप। गैप अप अगर प्राइस खुलता है तो प्राइस का मूव करने का मतलब, मैं एक बार रुक जाओ, देखो देखो प्राइस क्लियर कर लेने दो, चाहे नहीं क्लियर नहीं करूँगा। देखो, प्राइस अगर गैप अप कहीं खुलता है इधर कहीं, तो खुलने के बाद, गैप अप खुलने के बाद प्राइस वहाँ से शार्पली गिर भी सकता है। गिरने के बाद यहाँ से डिमांड अपना वो साइकोलॉजी बनाएगा यहाँ से, और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसी लेवल को जहाँ से ओपन हुआ है वहीं तक जाएगा, ठीक। अगर प्राइस यहाँ से गिरने के बाद अगर गिरता है नीचे की तरफ आता है, तो ये भी एक डिमांड की तरह उसका काम करेगा, ठीक। प्राइस क्या है ना कि किसी भी अगर अगर सप्लाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो यहाँ पे अगर उसी सप्लाई पे दोबारा आएगा, तो उसके लिए सप्लाई नहीं, उसके लिए डिमांड की तरह वो काम करेगा चीज़, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब, क्योंकि गैप अप अगर खुला है, तो कितने लोग यहाँ पोजीशन बना देंगे, लिमिट पोजीशन डाल देंगे, लिमिट ऑर्डर डाल देंगे कि प्राइस अगर यहाँ पे आएगी तो ये डिमांड की तरह रिएक्ट करेगा, कुछ इनको प्रॉफिट मिल सकता है इस लेवल तक, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकता है, अगर मान लो यहाँ पे ओपन होने, गैप अप ओपन होने के बाद कुछ देर रुकता है एक जोन में, यहाँ अगर प्राइस रुकता है कुछ देर, और रुकने के बाद ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ऊपर निकल सकता है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी एनालिसिस, ठीक है। अब चलते हैं, अगर देखो मैं फिर एक बार बोलता हूँ, अगर समझ में नहीं आया होगा तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप कमेंट कीजिए, अगर ये सब नहीं चाहते हो आप, मैं समझाने के लिए एक्चुअली मैं बताता हूँ, करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। एक्चुअली ट्रेड जब करना हो ना, तो आप मैं वो बता देता हूँ। अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ करो। ओफो, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, चलो कोई नहीं। हाँ देखो, देखो एक सिंगल लाइन ड्रॉ करो। अब इस लाइन को ही अपना अपना इस लाइन को ही अपना ये रेस्टेंट बना लो। प्राइस नीचे गिर रही है, अगर देखो प्राइस ऊपर निकल रही है ना, तो हम हमेशा अपने डिमांड की तरफ ध्यान देंगे। अगर नीचे गिर रही है तो हम सप्लाई की तरह काम करेंगे। यहाँ पे सप्लाई ये प्रोटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये अगर टूटा है, तो देखो यहाँ पे टूटने का नतीजा क्या हुआ है। यहाँ टूटने का नतीजा, अगर ये सप्लाई अगर हम मानते हैं इसको, लाइन यहाँ पे लंबी खींचा हुआ है और ये टूट रहा है, तो टूटने के बाद देखो ये डिमांड की तरह काम किया, प्राइस इसके नीचे आया लेकिन सस्टेन नहीं किया, और प्राइस ऊपर निकल गया, ठीक है। तो ये चीज़ धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। देखो धीरे धीरे ही सीखने की कोशिश करो, और कैपिटल को बचाओ भाई। मैं 100 की एक बात बता रहा हूँ कि कैपिटल को बचाओ। मैंने अपनी जो लॉसेस किए हैं ना, मैंने अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताया है। मैंने अपने, बस ज़्यादा नहीं है, ये बात है कि मैंने 1.5-2 लाख ही लॉस किए हैं, लेकिन ये 1.5-2 लाख क्या वो कहीं गलत तरीके से कमाए पैसे तो नहीं थे, और मेहनत कमाई पैसे थे, और वो मैंने नुकसान किए, उस चीज़ को, उसकी भरपाई चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, वो आपके दिल दिमाग में हमेशा खटकती रहेगी कि मैंने 200 लाख। लेकिन अगर इसको लॉस अपनी घाटा समझ के मत सोचो, इसको समझो कि मैंने मार्केट को ये गुरु दक्षिणा दी है, ये हमारी गुरु है, ठीक है। तो आपको कभी फील नहीं होगा, और कभी भी बड़ी लॉस मत लेना भाई। कैपिटल को बचाना, अपनी पूंजी को बचाना, पूंजी ही आपको सिखाएगी, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। 2-3 बार देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा। ये रहा बैंक निफ्टी चार्ट। अब बैंक निफ्टी चार्ट क्या बोलती है इसको समझते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग परेशान मत होइएगा। देखो हम यहाँ पे क्लोज किए थे, ठीक है ना, हमारे लिए कैंडल ये था, यहाँ पे हमने क्लोज किए थे, ठीक। क्लोज करने के बाद हमारा नेक्स्ट सप्लाई, हमारा नेक्स्ट डिमांड ये था, ठीक। और नेक्स्ट सप्लाई हमारा ये था। तो हमने एक चीज़ बताई आपको कि हमको जोन की तरह ड्रॉ करना है, जोन, ठीक है, जोन की तरह देखना है। इस के नज़दीक आने के बाद हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि हमारा कभी भी प्राइस यहाँ से शार्पली नीचे आ सकता है, इसलिए हमारी जो स्टॉप लॉस है ट्रेल होना चाहिए। हर स्विंग पे छोटा ही सही स्विंग ट्रेल होना चाहिए स्टॉप लॉस, हर लो पे हमारा स्विंग पे हमारी स्टॉप लॉस होने चाहिए अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए, ठीक है। इस बात को गांठ बना लेना और दिमाग में रख लेना आपने, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एनालिसिस पे। क्लोजिंग हमारी यहाँ पे कहीं हुई थी और हमारा लिए डिमांड ये था और ये था, ठीक है। प्राइस के लिए सप्लाई ये थी, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे थी तो सप्लाई हमारी ये थी। प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और इस लो को प्रोटेक्ट किया, यहाँ तक कि आया ही नहीं प्राइस, ठीक है ना। आ सकता था, कोई रुकने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन बायर इसको आने नहीं दिए, बायर यहीं पे इसको रोक के रख लिए। और इस छोटे से बॉक्स को ध्यान से देखो, इस छोटे से बॉक्स को ध्यान से देखो, ठीक है। इस बॉक्स को जब ब्रेक किया है ना, अभी तक मार्केट में कोई पता नहीं था कि प्राइस ऊपर जाएगी कि क्या जाएगी। प्राइस यहाँ से नीचे गिरी, सप्लाई एक दिखा छोटा सा, ठीक है, सप्लाई एक छोटा सा दिखा। प्राइस इस बॉक्स में रुकती रही, रुकने के बाद प्राइस ज्यों ही निकलने के बाद प्राइस ऊपर निकली, इसको भी ब्रेक कर दिया, इसके नज़दीक कहीं इस जोन के नज़दीक आ गया। अगर आप जोन ड्रॉ करोगे ना, तो ये जो हाई लगाया है प्राइस ने, सबसे ज़्यादा बड़ा हाई, रुक जाओ, प्राइस ने जो ये हाई कैंडल पे लगाया है ना, ये टच करेगा जोन में, ठीक है, जोन में प्राइस टच करेगा। देखो क्या है ना कि जोन के पास, जोन में आके हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। मैं क्यों बोला, देखो प्राइस वहाँ से जैसे यहाँ पे बायर टच नहीं करने दिए इस डिमांड जोन को, सॉरी, थोड़े दूर पे ही प्राइस बायर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने लगी, सेलर भी वैसा ही करेगा। कुछ सेलर भी थोड़ा नज़दीक, थोड़ा डीपली अपने अंदर जोन के अंदर लेने की कोशिश, आने की इंतज़ार करेगा बायर को, उसके बाद नीचे करेगा, या फिर कभी कभी आने ही नहीं देता, पहले ही प्रेशर बनाना चालू कर देता है। तो ये साइकोलॉजिकल सब चीज़ें हैं, हर चीज़ आपको समझ में आने लगेगी, इसमें ज़रा भी घबराइएगा मत, सब कुछ समझ में आएगा, बस बने रहिए। देखो हिम्मत जब हार जाओ, देखो चार्ट जब मैं खोलता हूँ ना, मेरे को भी नींद आता है, मैं थक जाता हूँ, मेरी बॉडी वीकनेस हो जाती है, मेरा मैं क्या देखना है फालतू का ये सब, रोज़ तो चार्ट ही देख ही तो रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। अगर ये सब मैं अब सोचूंगा ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। पहले ये चीज़ आती थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को बीट कर दिया, उसको आने ही नहीं दिया, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को सीखने जाओ तो आपके बाहरी लोग ही, आपके दुश्मन दोस्त, चाहे जो भी परिवार के लोग ही टांग नहीं खींचेंगे, आपके माइंड भी आपका टांग खींचेगा पीछे की तरफ कि तू क्यों सीख रहा है, बेकार चीज़ है, क्यों दिमाग लगा रहा है, मत लगा, थोड़ा रील देख ले, थोड़ा कोई यूट्यूब वीडियो देख ले, कोई मूवी देख ले, ये सब क्यों कर रहा है। ये माइंड भी हमारी कभी कभी दुश्मन होती है। लेकिन अगर आप माइंड में ही जो पॉजिटिव माइंड है, उसको निगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव में चले जाओगे कि नहीं हमको करना ही है, हमको सीखना है, हम सीख के ही रहेंगे, हमको जानना है, तो आप एक बच्चा बन के सीखो, आपको सब कुछ समझ में। जैसे छोटे पे हम मम्मी पापा से पूछते थे, पापा वो तारा कैसा है, तारे कैसे बनते हैं, तारे पे क्या होते हैं, और पापा जवाब देते देते परेशान हो जाते थे, और माँ भी। तो बस वही बच्चा बन के सीखोगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा मेरे दोस्त। चलो, तो मैंने ये आपको बता दिया कि अब प्राइस इस लेवल को टच कर दिया, प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक।
कुछ बैंक निफ्टी से मिलता जुलता। अब एनालिसिस पे चलते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। देखो ये एक डिमांड है, प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, प्राइस वीकनेस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आके बायर कैंडल बना है एक ग्रीन कैंडल, बट अगर ये टूटता है, अगर नीचे टूटता है तो ये लेवल हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आके रुक सकती है, ठीक। अगर इसको ऊपर जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना होगा, ब्रेक करने के बाद ऊपर जा सकती है प्राइस, ठीक। अगर यहाँ पे कहीं खुलती है प्राइस तो उसके लिए ये यहाँ पे रुक भी सकती है, कुछ नहीं कह सकते कि नीचे आएगी कि नहीं आएगी, बहुत दिन तक टाइम बिता सकती है यहाँ पे, ठीक है, या कुछ देर तक टाइम बिता सकती है। नीचे अगर टूटती है बिताने के बाद टाइम तो इस लेवल पे आएगी, अगर ऊपर टूटती है तो ऊपर जा सकती है, ठीक। दूसरा अगर प्राइस गैप डाउन खुलती है, प्राइस अगर यहाँ पे कहीं खुलती है, गैप डाउन खुलती है प्राइस, तो गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस यहाँ पे देखेंगे साइकोलॉजी क्या कहती है प्राइस की। प्राइस यहाँ पे अगर नीचे की तरफ मूव करती है तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल हमारा ये होगा जोन, हाँ ये जोन होगा, ठीक है। यहाँ तक प्राइस आ सकती है नीचे गैप डाउन खुलने के बाद, अगर नीचे ब्रेक करती है तो, या फिर अगर नीचे खुलने के बाद प्राइस अगर ऊपर मूव करती है तो उसके लिए ये रुकावट बनेगी। ये जहाँ से प्राइस ये जो लो ब्रेक हुआ है, ब्रेक करके नीचे खुलेगी मार्केट, तो जहाँ से खुलेगी जो लेवल तोड़ेगी ना उसके लिए ये लेवल एक सप्लाई की तरह काम करेगा, यहाँ पे रुकेगी प्राइस, ठीक। ये समझ में आ गया। तीसरा अगर गैप अप कहीं खुलती है प्राइस, गैप अप खुलने के बाद अगर प्राइस कुछ देर टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ मूव करती है तो ऊपर निकल सकती है। अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है तो प्राइस नीचे आने के बाद इस लेवल तक आ सकती है, ठीक। समझ में आया। ये जो हाई ब्रेक करेगा प्राइस, इसी हाई को ब्रेक करके ऊपर खुलेगा ना, तो इसी लेवल पे आके प्राइस यहाँ तक आ सकती है, ठीक। अब यहाँ पे आने के बाद जो भी साइकोलॉजी हो, नीचे आना है ऊपर आना है वो बात की बात है। जो अभी जो बता रहे हैं सिनेरियो बताना है वो मैंने बता दिया, क्योंकि प्राइस उसके बाद ऊपर, अब देखो ये बढ़ने के ऊपर है, अब उसके आगे हम साइकोलॉजी बताते रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो अभी कंडीशन कल के लिए जो मैंने बता दिया है वो उसको ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो तो 2-3 बार देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और सीखना है तो भाई पेशेंस रखनी पड़ेगी, हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा चार्ट से, अपने आप से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और माँ बाप का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेंशन ज़रा भी नहीं लीजिए, और ना माँ और पापा को टेंशन दीजिए। कूल माइंड से लर्निंग कीजिए। लर्निंग करने के बाद देखो भाई, हमको 5 साल 6 साल लग गए, तो उतना तो ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा यार। कोई बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ने के बाद वो तमाम टेंशनें, नौकरी, जिम्मेदारियाँ सब कुछ आती हैं, धीरे धीरे समाज से सीखता है, ठोकर लगता है तब सीखता है, कितना कुछ करने के बाद एक अच्छा मुकाम पाता है। तो हमें इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं है, हमको बूंद बूंद से तालाब भरना है, और सोने की जो मुर्गी है अंडा दे रही है तो अंडे को लेना है। एक ही दिन पेट फाड़ के उसका सारा अंडा नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो बहुत कुछ खो बैठेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग समझदार हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।